बच्चों, हमने कक्षा 5 के पाठ 6 कारक में जाना था कि कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह किन्हें कहते हैं, कैसे हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं और हमारे वाक्यों में उनकी क्या महत्वपूर्णता है और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब हमने जाना था। तो चलिए आज इस पाठ की हम अभ्यास कार्य को देखते हैं, अभ्यास प्रश्नों को पूर्ण करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि कारक किसे कहते हैं। तो जैसा हमने जाना था पाठ में कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब इसी का ख वाला प्रश्न देखिए कि कारक के भेद व उनके चिन्ह लिखें। तो हमारे कारक के कितने भेद पढ़े थे हमने? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके चिन्ह क्या क्या थे? कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, संप्रदान का चिन्ह है को या के लिए, अपादान का चिन्ह है से यानी से जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो, और अधिकरण का, के, की, और संबोधन का चिन्ह है संबंध के चिन्ह है का, के, की, और अधिकरण के चिन्ह है में, पर, और संबंध के चिन्ह है हे, रे, अरे। तो स्पष्ट हुआ। अब देखिए प्रश्न 2 कि सही का निशान लगाएं। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, उसके 4 हमें उत्तर दिए गए हैं। जो सही है हमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 4, 6, 8। तो इसका उत्तर 8 सही है, तो उसके आगे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कारक चिन्ह ने का प्रयोग निम्नलिखित में किसके साथ होता है? तो हमने इसके चिन्ह और इसके प्रकार जो पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ने जो हमारा चिन्ह है वो किसके साथ प्रयोग होता है? कर्ता के साथ। इसमें हम कर्ता को सही कर देंगे। थर्ड में, क्रिया को करने वाले का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिससे हमें क्रिया का बोध होता है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? कर्ता कारक। जैसे रावण ने राम को मारा, है ना? तो इसमें कर्ता क्या है? यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, क्योंकि राम ने उस कार्य को किया है ना? तो यहाँ पर हमारा सही होगा कर्ता कारक। अब आगे देखिए, अक्षय खाना खाता है में कर्म पद निम्नलिखित में कौन सा है? तो अक्षय खाना खाता है, इसमें हमारा कर्म पद है खाना। जैसे हम एक और वाक्य लेते हैं कि मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ मोहन का जो व्यापार है वो लिखने का फल किस पर पड़ता है? पत्र पर। तो यहाँ पत्र कर्म कारक हो गया। ऐसे ही इसमें अक्षय खाना खाता है, तो इसमें हमारा खाना जो है वो कर्म पद है। आगे देखिए, आशीष रथ से गिर पड़ा वाक्य में अपादान कारक कौन सा है? तो हमने अपादान कारक में क्या पढ़ा था? उसके जो चिन्ह था वो क्या था? से। और से कौन सा से? जिसमें अलग होने का भाव प्रकट हो। तो रथ से वो गिर पड़ा यानी रथ से अलग हो गया। तो यहाँ पर जो से है रथ से, यहाँ पर ये अपादान कारक का है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारक बताइए। हम जहाज से मुंबई गए, इसमें हमारा कौन सा कारक है? इसमें हमारा करण कारक है, क्योंकि जहाज से यहाँ या जहाज के द्वारा, तो जहाँ पर से या के द्वारा चिन्ह हमें प्रकट दिखाई दे तो वहाँ पर होता है हमारा करण कारक। अब आगे देखिए, घर में मेहमान हैं, तो में चिन्ह हमारा किस में था? हमने पढ़ा था में या पर, ये हमारे किस में थे? अधिकरण में। तो इसमें हमारा क्या है? अधिकरण कारक। कृष्ण ने कंस को मारा,
तो इसमें कृष्ण ने कंस को मारा, इसमें हमारा क्या आएगा? कर्म कारक, क्योंकि को चिन्ह हमारा किसका है? हमारा को चिन्ह है कर्म का, तो इसमें हमारा आएगा कर्म कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर भी से है। अब यहाँ पर जो से है, तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। यह मेरे भाई की दुकान है, तो यहाँ पर हमें इनका संबंध स्थापित हो रहा है कि जो बोल रहा है वो अपने भाई के बारे में बता रहा है, और कि यहाँ पर कारक चिन्ह है तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। माँ ने बेटी के लिए खीर बनाई, तो के लिए हमारा किसका चिन्ह था? के लिए हमारा संप्रदान का चिन्ह है ना, यानी जिसके लिए कर्ता काम करे। तो ये इसमें हमारा क्या होगा? इसमें हमारा होगा संप्रदान कारक। अरे बच्चों कीचड़ में मत खेलो, तो अरे से हमें साफ पता चल रहा है कि अरे हमारा किसका चिन्ह था? संबोधन का, तो इसमें हमारा कौन सा होगा? संबोधन कारक। और आखिर में देखिए, नमित निखिल का छोटा भाई है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नमित और निखिल के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, और का हमारा इसमें चिन्ह भी आ रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा हो गया? संबंध कारक। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, उचित कारक चिन्ह लगाइए। इसमें आपको खाली जगह दी गई है बीच बीच में, जहाँ पे आपको कारक चिन्ह लगाने हैं और इनको वाक्यों को पूर्ण करना है। तो सुहेल के पिताजी ने उसको उपहार में एक साइकिल दी, इसमें हमने कौन से कारक चिन्ह लगाए? कि, ने और ने। दूसरा देखिए, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दी। तीसरे में हुमायूं बाबर के बेटे का नाम था। कह में देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया, इसमें हमने ने, को और ने कारक चिन्ह लगाए। अणे में मेरे विवाह पर पिताजी ने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रण पत्र भेजा, इसमें हमने कौन से कारक चिन्ह लगाए? पर, ने, को। अब लास्ट वाला च वाला देखिए, पहाड़ों से निकली नदी समुद्र में मिल गई। तो आपने देखा हमने ये इसमें जितने भी खाली जगह में शब्द भरे हैं वो सारे हमारे क्या हैं? कारक चिन्ह, और इनके बिना हमारा कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता, कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो इनका हमारे हिंदी में, हमारे वाक्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पाठ 6 कारक के बारे में जानेंगे। तो कारक क्या होते हैं, कैसे हम इनकी पहचान करें, कैसे हम इनका प्रयोग करें, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए आपको इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक चित्र में एक औरत है जो खाना बना रही है, दूसरे चित्र में एक बच्चा है जो कुछ लिख रहा है टेबल चेयर पर बैठकर, और तीसरे चित्र में एक लड़की है जो फर्श पर रंगोली बना रही है। तो इनके नीचे देखिए कलर से ब्लू कलर की लाइन से में कुछ लिखा हुआ है कि चारों रोटी बनाई। जहाँ पर वो लेडी, वो औरत रोटी बना रही है, उसके नीचे क्या लिखा है? चारों रोटी बनाई। और बच्चे के नीचे लिखा है सरजू कलम पत्र लिखा, और लड़की के नीचे लिखा है मनु घर दरवाजे रंगोली बनाई। तो देखिए आपको ये शब्द पढ़कर या ये वाक्य पढ़कर कुछ बात समझ में आई, कुछ स्पष्ट हुआ कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? या वाक्य आपको पूर्ण लगा? नहीं ना, क्योंकि हमें ये वाक्य अधूरे लग रहे हैं। जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वाक्य में क्या कहा गया है। तो जितने भी हमें उपयुक्त वाक्यों में अर्थपूर्ण संज्ञा और क्रिया शब्द दिए गए हैं, परंतु शब्दों का आपस में संबंध स्पष्ट नहीं होता। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार कहा जाए तो शब्दों का आपस में संबंध स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए हम इनको कैसे बोलेंगे, जैसे नीचे देखिए कि चारों ने रोटी बनाई।
हमने चारू और रोटी के बीच में ने लगा दिया। इससे हमारा वाक्य अब पूर्ण और स्पष्ट हो रहा है ना कि चारू ने रोटी बनाई। हमें पता चल रहा है कि ये जो औरत है इसका नाम चारू है और इन्होंने रोटी बनाई है। अब दूसरे में देखिए, सरजू ने कलम से पत्र लिखा। अब इसमें भी हमें अब स्पष्ट हो रहा है कि ये वाक्य पूर्ण लग रहा है कि हमें पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है कि सरजू ने कलम से पत्र लिखा। तो हमने सरजू के बाद ने लगाया और कलम के बाद से लगाया। अब तीसरा वाक्य देखिए, इसको हमने कैसे पूर्ण किया। मनु ने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई। तो अब इनमें आप देखिए कि ने, से, के, पर आदि जो है ये क्या है जो हमने इनके वाक्यों के बीच में लगाए हैं। यही हमारे कारक चिन्ह हैं जो इन वाक्यों को पूर्ण या अर्थपूर्ण बनाते हैं। इनके बिना हमने देखा कि हमारा वाक्य पूर्ण नहीं था और ना ही हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा था। तो इसलिए हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कहते हैं कारक। तो बच्चों समझ में आया कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह किन्हें कहते हैं और उनकी वाक्य में क्या महत्वपूर्णता होती है।